स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास की कमी आपकी जिंदगी की गाड़ी पर एक ब्रेक की तरह काम कर रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाले, बल्कि मार्क रेक्लाउ की किताब से उस साइंस को समझेंगे जो सच में सिर्फ 30 दिनों में आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दे सकती है। तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस का असली मतलब क्या है। फिर हम अपने अंदर बैठे उस इनर क्रिटिक को पहचानेंगे जो हमें हमेशा पीछे खींचता है। उसके बाद कुछ ज़बरदस्त एक्सरसाइज सीखेंगे, डर को अपना दोस्त बनाना जानेंगे और आखिर में इस पूरी जर्नी को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव से। आखिर ये आत्मविश्वास है क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे गलत ही समझते हैं और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ज़रा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए। अगर आपके पास अनलिमिटेड मतलब कोई सीमा ही ना हो, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप कौन से काम करेंगे जो आप आज नहीं कर रहे हैं? कौन सी बातें कहेंगे जो आज दिल में दबा लेते हैं? इस तस्वीर को ना अपने मन में एकदम साफ कर लीजिए, क्योंकि यही हमारी मंजिल है। अक्सर लोग कॉन्फिडेंस को घमंड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो सबसे तेज बोलता है वही कॉन्फिडेंट है। पर सच तो यह है कि आत्मविश्वास और अहंकार में जमीन आसमान का फर्क है। असली कॉन्फिडेंस का मतलब है जैसे आप हैं वैसे ही सहज रहना। ये बोलने से ज्यादा सुनने की कला है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे या आपको कभी डर नहीं लगेगा। नहीं, इसका मतलब है कि गिरने के बाद आप फिर से उठकर कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। और ये वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें आज दूर करना है। हम सब इंतजार करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं ये काम करूंगा। लेकिन साइंस ठीक इसका उल्टा कहती है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस उसके पीछे पीछे आता है। कॉन्फिडेंस एक्शन का नतीजा है, एक्शन की शर्त नहीं। तो ये होता कैसे है? जरा इस कॉन्फिडेंस साइकिल को देखिए। ये बहुत सिंपल है। आप एक बहुत छोटा सा लक्ष्य तय करते हैं, फिर आप उस लक्ष्य की तरफ एक नन्हा सा कदम उठाते हैं और बस उस कदम के लिए खुद को शाबाशी देते हैं। इसी से आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और यही साइकिल धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को एक मजबूत इमारत की तरह खड़ा कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर बैठा है, हमारा इनर क्रिटिक। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। यह है हमारे आत्मसंदेह का पेड़। हमारे मन में जो रोज रोज के नेगेटिव विचार आते हैं ना, जैसे तुम ये नहीं कर सकते, वो बस इन पत्तों की तरह हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम पत्तों में नहीं, जड़ों में है। ये जड़ें हैं हमारे वो गहरे विश्वास जो शायद बचपन में बन गए थे, जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूं या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब तक हम इन जड़ों पर काम नहीं करेंगे, हम पत्ते तोड़ते रहेंगे और नए पत्ते आते रहेंगे। हमारा दिमाग ना हमें कुछ खास तरीकों से धोखा देता है, जैसे बिना किसी सबूत के मान लेना कि कुछ बुरा ही होगा, या फिर अपने लिए ऐसे नियम बनाना कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। एक और तरीका है हर चीज को या तो पूरी तरह सफल या पूरी तरह असफल देखना। और सबसे खतरनाक, छोटी सी बात को पकड़कर यह सोचना कि अब तो सब बर्बाद हो गया। इन पैटर्न्स को पहचानना ही इनसे लड़ने का पहला कदम है। तो जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए, समझ लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता जाता है उस ख्याल को सच मानकर चुपचाप बैठ जाने की तरफ, जो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और दूसरा रास्ता है उस ख्याल पर सवाल उठाने का, उसे एक नए नज़रिए से देखने का, जो आपको एक्शन लेने के लिए हिम्मत देगा। और ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए आप कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं जिन्हें आप रोज कर सकते हैं और जो सीधे सीधे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेंगी। जब भी आपको बेचैनी या घबराहट महसूस हो, बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए। महसूस कीजिए कि इस पल में आप सुरक्षित हैं, आप सांस ले रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आइए। मन भटकेगा, उसे प्यार से वापस ले आइए। या फिर 5 4 3 2 1 टेक्निक ट्राई कीजिए। अपने आसपास की 5 चीजें देखिए, 4 आवाजें सुनिए, 3 चीजों को महसूस कीजिए, 2 चीजों को सूंघिए और 1 चीज का स्वाद लीजिए। ये आपको तुरंत नेगेटिव ख्यालों से खींचकर वर्तमान में ले आएगी। ये एक कमाल की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, पर यह रास्ता दोनों तरफा है।
आपकी बॉडी जिस तरह से आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, वो भी आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है। झुके हुए कंधे दिमाग को बताते हैं कि हम दुखी हैं, और सीधा तन वो कॉन्फिडेंस का सिग्नल भेजता है। इसे पावर पोजिंग या मिरर वर्क कहते हैं। अगली बार किसी बड़ी मीटिंग या इंटरव्यू से पहले बाथरूम में या किसी खाली कमरे में बस 2 मिनट के लिए वंडर वुमन की तरह खड़े हो जाइए। ये छोटा सा एक्शन आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है, और नतीजा, आप तुरंत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है आत्मकरुणा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब आपसे कोई गलती हो जाए या आप मुश्किल में हो तो खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते। क्या आप उसे डांटते? नहीं ना? तो फिर खुद के साथ इतनी सख्ती क्यों? यही आपके इनर क्रिटिक की सबसे बड़ी दवा है। अब बात करते हैं डर की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, नहीं। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो है जो डर के बावजूद वो काम करता है जो जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस डर को हैंडल कैसे करें। डर पर काबू पाने का सबसे साइंटिफिक तरीका है धीरे धीरे उसका सामना करना। इसे ग्रेजुअल एक्सपोजर कहते हैं। इसका मतलब सीधे गहरे पानी में कूदना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है पहले बस पानी में पैर डालना, फिर घुटनों तक जाना, फिर कमर तक, मतलब छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेना। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ड्राइविंग से डर लगता है, तो पहला स्टेप हो सकता है सिर्फ खाली कार में बैठना। दूसरा स्टेप, घर के आसपास एक चक्कर लगाना। तीसरा, थोड़ी बिजी सड़क पर जाना। और चौथा, आखिर में मेन ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। हर छोटा कदम आपको अगले बड़े कदम के लिए तैयार करता है। और इस सफर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे गलती होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन एक गलती करने का यह मतलब नहीं कि आप एक फेलियर हैं। गलती एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। बस ये फर्क समझना ही असली आइडेंटिटी शिफ्ट है, असली आत्मविश्वास है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने काफी कुछ समझा है, काफी कुछ सीखा है। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और आगे का रास्ता देखने का समय है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरी चर्चा का सार है। आपका नया मजबूत आत्मविश्वास इन्हीं पिलर्स पर खड़ा होगा। आपके मूल्य, खुद के लिए प्यार, वर्तमान में रहना, एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव विचारों को चुनौती देना, तैयारी और छोटे छोटे कदमों से डर का सामना करना। ये सब मिलकर एक ऐसा आत्मविश्वास बनाते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। देखिए, जानकारी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन एक्शन ही है जो जिंदगी बदलता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि वो पहला छोटा सा कदम आप कब लेंगे, कल, आज या अभी। अगर इस चर्चा से आपको कुछ सीखने को मिला, आपकी सोच को एक नई दिशा मिली, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी जरूरत हो सकती है। मिलते हैं अगली बार एक नए स्मार्ट आइडिया के साथ।